हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पुरस्कार एवं सम्मान के बारे में जानेंगे। हम बात करेंगे कि भारत के प्रमुख सम्मान जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री या फिर कोई भी खेल पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, सब के बारे में जानेंगे। ठीक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपी पुलिस, कोई भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण विषय, पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नागरिक पुरस्कार। नागरिक पुरस्कार जो है ना, वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप का होते हैं? 4 टाइप का। कौन कौन होते हैं? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण। ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं। सबसे बड़ा जो होता है नागरिक पुरस्कार वो होता है भारत रत्न। कौन होता है? भारत रत्न। ठीक है। और सबसे छोटा जो है वो होता है पद्मश्री। ये नागरिक पुरस्कार में बता रहे हैं। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं खेल पुरस्कार। खेल पुरस्कार कौन कौन होते हैं? खेल पुरस्कार जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं? खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम जो है ना बदल कर रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 2 में होगा अर्जुन पुरस्कार और तीसरा में हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है। फिर चौथा होगा द्रोणाचार्य, 5वां ध्यानचंद और 6ठा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। देखिए यहाँ पे सारा लिखा गया है लाइन बाय लाइन, तो आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। हम लोग वीरता पुरस्कार के बारे में देखेंगे। वीरता पुरस्कार जो है ना वो 2 टाइप के होते हैं। एक शांति काल में मिलता है कि युद्ध काल में मिलता है। ठीक है। शांति काल वाला जो है उसका शुरुआत 1952 में हुआ था। ठीक है। और युद्ध काल वाला का 1950 में। अब यहाँ पे देखिए अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये जो है ये शांति काल में दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है शांति काल में दिया जाता है। और परम वीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ये कब दिया जाता है? युद्ध काल में। कब दिया जाता है? युद्ध काल में। देखिए ये जो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र है ना, इसका पहले अशोक चक्र 1, 2, 3 ऐसे करके नाम था, जो बाद में चेंज करके अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रख दिया गया। अब हम लोग नागरिक पुरस्कार के बारे में कुछ आगे पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए पहले ही बता दिए हैं, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कब कब दिया जाता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान और जन सेवा के क्षेत्र में। ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1954 में हुई है। पहली बार किसको दिया गया था? तो सी राजगोपालचारी जी को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन। अब इनको जो है ना वो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। किस में मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है। हाँ देखिए 2011 में इसको मानवता के भलाई के लिए भी दिया गया। ठीक है। अब हम लोग वरीयता के क्रम में जब देखेंगे तो पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और भारत रत्न विजेता जो है इसको सम्मानित कर सकते हैं भारत रत्न से। ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब 2024 में जो है अंतिम 5 लोगों को मिला था। किसको किसको मिला था? कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी जो जीवित हैं, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एस स्वामीनाथन। अब देखिए 5 लोगों को मिला तो था, लेकिन इसमें से ओनली 1 लोग जीवित है। कौन जीवित है? लाल कृष्ण आडवाणी। कौन जीवित है? लाल कृष्ण आडवाणी। और देखिए यहाँ पे जो कर्पूरी ठाकुर थे ना, ये कहाँ के थे? बिहार के। कर्पूरी ठाकुर कहाँ के थे? बिहार के। ठीक है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो है ना वो मात्र 53 लोगों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया है। कितना लोगों को दिया गया है? 53 लोगों को, जिनमें से 20 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है? 20 लोगों को। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत रत्न विजेता किसके क्षेत्र में? तो संगीत के। ठीक है। अब संगीत के क्षेत्र में इतने लोगों का नाम दिया गया है। देखिए MS सुब्बलक्ष्मी, इनको कब दिया गया था? 1998। कहाँ से, कौन से संगीत से रिलेटेड थी ये? तो कर्नाटका संगीत से। कौन से संगीत से? कर्नाटका संगीत। और पंडित रविशंकर प्रसाद, इनको तो आप लोग जानते ही हैं, सितार वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये शहनाई वादक थे।
इनको भी दिया गया था। इनको और लता मंगेशकर को जो है 2001 में दिया गया था। ठीक है, इसको आप लोग रिलेट करके जब याद करेंगे ना तभी होगा। लता मंगेशकर जी को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को दिया गया था 2001 में। अब देखिए 5 में दिया है पंडित भीमसेन जोशी। ये जो है ना किराना घराना से रिलेट रखते थे। किससे संबंध रखते थे? किराना घराना से। फिर आएंगे भूपेन हजारिका, जो असम के एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार थे। कहाँ के थे ये? असम के प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार थे। अब आइए हम देखते हैं भारत रत्न महिला जो महिला विजेता बनी वो कौन कौन थे। ठीक है, तो सबसे पहली जो महिला थी ना वो थी इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और कब? तो 1971 में इनको भारत रत्न मिला था। उसके बाद है मदर टेरेसा, MS सुब्बलक्ष्मी। अब देखिए ये तो महिला में सबसे पहला अगर पूछे तो इंदिरा गांधी जी, लेकिन वही अगर संगीत के क्षेत्र में पूछे दे तो कौन होगा? MS सुब्बलक्ष्मी जी। इनको भारत रत्न मिला था कब? 1998 में। और ये संगीत के क्षेत्र में पहली महिला थी। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है गैर भारतीय। तो गैर भारतीय विजेता कौन थे? खान अबुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अबुल गफ्फार खान। इनको भारत रत्न कब मिला था? 1987 में। अब देखिए ये कहाँ के थे? तो पाकिस्तान के। कहाँ के थे? पाकिस्तान के। ठीक है, अब प्रथम विदेशी महिला विजेता कौन थी? तो मदर टेरेसा जी। कौन थी? मदर टेरेसा। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहला व्यक्ति जो थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। आइए अब हम लोग भारत रत्न से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। देखिए प्रथम विदेशी भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो था ना वो कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। इनकी एक बहुत फेमस बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कभी कभी ये पूछ लेता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है? तो क्या होगा? नेल्सन मंडेला। अब देखिए इनको जो है ना अफ्रीका का सीमांत, अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। इनको जो है अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, अब देखिए खिलाड़ी में अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर जो थे उनको 2014 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, और ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिनको भारत रत्न भी मिला है और ये सबसे कम आयु में भारत रत्न लिए हैं। और देखिए 2024 तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये मैं बता चुकी हूँ, हाईलाइट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, वर्ष 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया था, जिसमें से 2 लोगों को जो है मरणोपरांत मिला था। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अब आप लोग पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी। कौन सा है? डी, भारत रत्न। अब बताइए भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। अब हम लोग इसको जल्दी जल्दी करते करते आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम थ्योरी में कर चुके हैं। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का दूसरा पूछ रहा है। देखिए सबसे छोटा तो हो जाएगा पद्मश्री, लेकिन दूसरा जब पूछेगा तो हो जाएगा कौन सा? पद्म विभूषण। तो ऑप्शन बी होगा। पद्म पुरस्कारों में सबसे निम्न श्रेणी का पुरस्कार कौन सा है? तो ऊपर आया था दूसरा, तो पहले ही मैं बताई थी कि पद्मश्री जो है वो निम्न श्रेणी में आता है। ठीक है, नागरिक पुरस्कार में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेल से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? खेल से। अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो खिलाड़ियों को। ठीक है, वैज्ञानिकों का नहीं होगा, शिक्षकों का नहीं होगा, साहित्यकारों का नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 30 और 14 ये पूरा का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।